अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू व मग़फ़िरतु। वेलकम टू SDMES बॉयज़ इंग्लिश मीडियम प्राइमरी स्कूल, स्टैंडर्ड 8, सब्जेक्ट इंग्लिश. We had already done the 2 parts of this present chapter named Glimpses of the Past. Okay, there are 9 parts in this chapter and 6 part तक हमने 2 वीडियो देख चुके हैं. Okay, and now come to the part 7. Okay, taxes continued to ruin the peasants in Bengal. The Santals who had lost their lands under new land rules became desperate. In 1855, they rose in rebellion and massacred Europeans and their supporters alike. ओके, जो पीजेंट थे, जो फार्मर्स थे, उनके ऊपर टैक्सेस कंटिन्यू थे, जिसकी वजह से वो बर्बाद हो चुके थे. एंड द सेकेंड थिंग इज दैट बंगाल में और संथाल्स जो थे, जिनके पास बहुत सारी लैंड्स हुआ करती थी फार्मिंग के लिए, कुछ न्यू रूल बनाए गए थे जिसके अंडर उनके पास से वो ज़मीन छीन ली गई, इसलिए वो भी बहुत गुस्से में थे. तो 1855 में एक रिबेल यानी कि ओपोजिशन करना किसी चीज़ का, गवर्नमेंट स्ट्रक्चर में अगर कुछ चीज़ हमको गलत लगती है तो उसका ओपोजिशन करना हर तरीके से. तो यहाँ पर एक रिबेलियन उठे, कुछ रिबेलियन उठे और उन्होंने जो यूरोप जो ये ब्रिटिशर्स थे, वो ब्रिटिशर्स के खिलाफ खड़े हो गए. Discontent was brewing in the East India Company's army too. The white soldier gets huge pay, mansions to live in servants, while we get a pittance and slow promotions. The Angrez ask us to cross the sea, which is against our religion. Where is the topi wala to abolish our age-old customs? We must drive out the Angrezes. Okay, ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी भी थी, उनमें भी अंदर क्लैश शुरू हो गया था, क्योंकि आर्मी जो थी वो पहले क्या थी, ये ब्रिटिशर्स ने इंडियंस को अपनी आर्मी में रखा हुआ था, बट ये आर्मी में भी कुछ इस तरीके से काम हो रहा था कि जिसकी वजह से सोल्जर्स भी क्या थे, नाराज़ थे. वो ऐसे बात करते थे कि हमें लाइक सर्वेंट माना जाता है और ये वाइट सोल्जर्स जो है उन्हें बहुत ज़्यादा पेमेंट किया जाता है, उनकी सैलरी बहुत अच्छी है, बराबर, और वो मेंशन में रहते हैं, बराबर, और हम सर्वेंट्स की तरह जी रहे हैं. दूसरा कि हमें प्रमोशन भी बहुत कम मिलता है, बहुत स्लो मिलता है, जबकि काम हमसे करवाया जाता है. और दूसरे कोई रिलीजियस टाइप के थे, वो कहते थे कि हमें अंग्रेज़ ऐसा बोलते हैं कि आप सी क्रॉस कीजिए, पर हमारे रिलीजन में सी क्रॉस करना मना है. तो थोड़े ऐसे थे जो ये सोचते थे कि वी मस्ट ड्राइव आउट द अंग्रेज़, हमें अंग्रेज़ों को भगाई देना चाहिए यहाँ से. सिपाही मंगल पांडे अटैक्टेड द एडजुटेंट ऑफ हिज रेजिमेंट एंड वाज एग्जीक्यूटेड. पहला सिपाही था मंगल पांडे, जिसने क्या करा था, अपने रेजिमेंट का जो एडजुटेंट था उसके ऊपर अटैक किया था और उसे एग्जीक्यूट कर दिया गया था. Thousands of other सिपाही revolted, they were stripped of their uniforms. Okay, और दूसरे कितने सारे सिपाही जो थे उन्होंने भी इसका विरोध किया और अपने यूनिफॉर्म्स निकाल दिए. ह्यूमिलिएटेड एंड पुट इन आयंस, और उन्हें भी यानी जब उन्होंने ये रिवॉल्ट करा तो उनको भी ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो था उन पे जुल्म किया, ऑपरेस्ट किया, उन्हें भी ह्यूमिलेट किया और उनको तकलीफ़ पहुंचाई. Few Englishmen had cared to understand Indian customs or the people's mind. O proud Brahmin soldiers, do you know that the grease on the bullet you have to bite is made from the fat of cows and pigs? What? The white man has deceived us too. उस टाइम पर एक रिवॉल्वर बनाई गई थी जिसकी जो बुलेट थी उसको दांत से तोड़ना होता था, बाइट कर और फिर उसको अंदर राइफल में फिल करना होता था. तो वही चीज़ को लेकर इंडियन कस्टम्स के खिलाफ कुछ चीज़ें थी, क्योंकि वो बुलेट जो थी वो किससे बनी हुई थी, बुलेट जो दांत से तोड़नी हुई होती थी वो काउज और पिग उसकी चर्बी से बनी हुई होती थी, फैट से.
तो किसी ने ब्राह्मण सोल्जर थे, यहाँ पर ये बताया कि भाई ब्राह्मण सोल्जर एक मुस्लिम सोल्जर है। ब्राह्मण सोल्जर को बताया कि तुमको पता है कि जो बुलेट के ऊपर ग्रीस लगी हुई है वो किस चीज़ से बनी हुई है, वो काऊ और पिग के फैट से बनी हुई है। काऊ किसके लिए बहुत मायने रखती है, तो भाई हिंदू के लिए, वो उनको माता बताते हैं, और पिग जो है वो मुस्लिम्स के लिए हराम है। सो ये दोनों के लिए, ये दोनों चीज़ें अगर देखी जाए तो मुस्लिम और हिंदू दोनों सिपाही जो थे, यानी आर्मी मैन जो थे, उनके जो रिलीजियस लेवल के ऊपर उनके साथ धोखा किया गया था। सो यही चीज़ थी कि आर्मी मैन क्या कर रहे थे, ईस्ट इंडिया कंपनी क्या कर रही थी, उनके लिए काम करने वाले जो सोल्जर्स थे उनको भी वो धोखा दे रहे थे। सून chapatis were sent from village to tell the people that their emperor would want their services. Yes, all my village men will be ready. और अंदर अंदर इन्होंने काम शुरू कर दिया था। जितने भी जो लोग थे उनको इकट्ठा करना था, इसलिए लोगों को गांव-गांव भेजा जाता था और सीक्रेसी में पूछा जाता था कि आपकी सर्विस के लिए एम्परर आपकी सर्विस चाहते हैं, जो प्रिंस है, जो इंडियन ओरिजिनल प्रिंस है, वो आपकी सर्विस चाहते हैं, बराबर। आप क्या कीजिए, हमें सर्विस दीजिए, हमारे साथ आ जाइए। और लोग इंडियंस के साथ, इंडियंस जो थे वो एकजुट होना शुरू हो गए। सिमिलरली लोटस फ्लावर्स सर्कुलेटेड अमोंग इंडियन सोल्जर्स दैट टू द फॉरेनर। और यही हुआ, यहाँ पर जो इंडियन आर्मी मैन थे वो भी क्या हो गए थे, अब जाग गए थे। उनको भी लगने लगा था कि हम जिस आर्मी में काम कर रहे हैं वो ब्रिटिशर्स जो है वो क्या कर रहे हैं, हमें भी प्रॉब्लम, हमारे लिए भी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं और हमें भी धोखा दे रहे हैं। सो उन्होंने भी शुरू करा था दैट टू द फॉरेनर द मैसेज गेव ऑल हेल्प एंड शेल्टर टू द पैट्रियट्स। और ये सब चीज़ें हुई जिसकी वजह से जो पैट्रियट्स थे उन्हें काफ़ी सपोर्ट मिला था। रिवॉल्ट 1857, देन देयर वाज अ वायलेंट आउटब्रेक इन मेरठ। और उसके बाद मेरठ में एक बहुत भयानक आउटब्रेक हुआ जो वायलेंट था काफ़ी तरीके से। द सिपाहीज मार्च टू दिल्ली। और सिपाही जो थे वो दिल्ली तक मार्च करके चले गए। लॉन्ग लिव आवर एम्परर बहादुर शाह। और बहादुर शाह ने वहाँ सबको इकट्ठा किया था। वहाँ मार्च ये जो एम्परर थे बहादुर शाह, वो बहादुर शाह को सब मिलने चले गए थे। द रिबेलियन स्प्रेड वाइडर। और जो रिबेल कर रहे थे, जो इंडियन रिबेल कर रहे थे, वो बहुत जल्दी फैल रहे थे। मैनी landlords had lost their lands because of the British policies and they were sore. The white man's rule must end. Yes, we will help you. और जो बहुत, यानी जो लैंडलॉर्ड थे उनकी लैंड ब्रिटिशर्स ने किसी भी तरीके से छीन ली थी, एक या दूसरी तरीके से। तो वो भी इसमें ये जो रिवॉल्यूशन हो रहा था वो रिवॉल्यूशन में साथ देने के लिए तैयार हो गए। ब्रिटिश आर्मी के जो आर्मी मैन थे उन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सर्व करना छोड़ दिया और अपने एम्परर बहादुर शाह को सर्व करने के लिए वो दिल्ली तक आ गए। ओके, और मेरठ में भी रिबेल शुरू हो चुका था और जितने भी रिबेलियस थे, यानी कि जो इंडिया को बचाना चाहते थे और फॉरेनर्स के ऑपरेशंस को दूर करना चाहते थे, वो सब एकजुट हो गए थे, यूनिटी में आ गए थे। ओके, द फाइट फॉर फ्रीडम 1857। Many former rulers like Begum Hazrat Mahal of Lucknow were bitter. The white man has taken away my kingdom. Okay, and they joined the upsurge against the foreigner. और ये जितने भी वहाँ के प्रिंस और प्रिंसेस थे, किंग और क्वींस थे, उनके अंदर भी एक ये हो गया कि हमारी लैंड से, हाँ, अगर हम रूल कर रहे हैं तो हमारी लैंड से ब्रिटिशर्स चले जाने चाहिए। सो ऐसे बेगम हज़रत महल थे जो लखनऊ के रूलर थे, और वो भी ये चीज़ के लिए रेडी हो गए कि जो वाइट मैन है वो वाइट मैन को मेरी किंगडम से चले जाना चाहिए, और वो सब एक हो गए फॉरेनर्स को भगाने के लिए। पॉपुलर लीडर्स लाइक मौलवी अहमदुल्ला ऑफ फैज़ाबाद टोल्ड द पीपल, राइज ब्रदर्स राइज एंड अंग्रेज इज़ रूइनिंग आवर लैंड। और वो लोगों को जगाने का काम करते थे। लोग क्या थे, गरीब थे, बेकार थे, किसी को कुछ समझ आता नहीं था और अंग्रेज़ उन पर जुल्म किया करते थे। सो वहाँ इंडिया के कितने एजुकेटर्स थे, एजुकेटेड लोग थे, जिन्होंने पॉपुलर लीडर्स थे, जिन्होंने लोगों को जगाने का काम किया, लोगों को तक सही इन्फॉर्मेशन पहुँचाई कि हम पर जुल्म हो रहा है और जुल्म का जवाब देना, अब हमें जवाब देना ही चाहिए।
सो एक फैज़ाबाद में मौलवी अहमदुल्ला थे, वो लोगों को कहा करते थे कि राइज़ ब्रदर राइज़, उठो भाइयों उठो, अंग्रेज़ हमारी जो ज़मीन है उसको ख़राब कर रहे। द पीपल रोज़ एवरीवेयर इन बरेली, कानपुर एंड इलाहाबाद, यानी सब जगह पर अपने अपने लीडर्स थे और सब लीडर्स अपने लोगों तक सही इन्फॉर्मेशन पहुंचा रहे थे और उनको क्या कर रहे थे, अंग्रेज़ों के सामने, अंग्रेज़ों के जुल्म के सामने लड़ने के लिए तैयार कर रहे थे। अज़ीमुल्लाह खान टोल्ड तात्या तोपे, we should have पेशवा नाना साहेब as our leader in this war of independence। ओके, अज़ीमुल्लाह खान जो थे उन्होंने तात्या तोप को बोला कि हमें पेशवा नाना साहेब, ओके, महाराष्ट्र का जो इलाका है, नासिक महाराष्ट्र, ये वाला जो इलाका है वो जिसके हाथ में था, वो पेशवा नाना जो है उनको हमारी इंडिपेंडेंस की वॉर में हमें लीडर बनाना चाहिए। द पैट्रियोट्स पाउंस्ड अपॉन द ब्रिटिश एंड फॉट पिच्ड बैटल्स ऑल ओवर नॉर्थ इंडिया। और नॉर्थ इंडिया में एक टाइम ऐसा आया कि सारे पैट्रियोट्स जमा हो गए और फॉर जितने ब्रिटिशर्स थे उनके खिलाफ लड़ाई लड़ने लगे। 80-year-old कुंवर सिंह ऑफ बिहार रिसीव्ड अ बुलेट इन हिज रिस्ट, मदर गंगा दिस इज़ माई लास्ट ऑफरिंग टू यू। और 80-year-old थे कुंवर सिंह जो बिहार के थे, राजा वहाँ के, जो 80 ईयर के थे। वो 80 ईयर की एज में भी वो अपनी लैंड को बचाने के लिए निकले थे और ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ रहे थे। ओके, सो यहाँ पर उनको क्या हुआ, कमर में गोली लग गई और उन्होंने लास्ट में ये बोला कि मदर गंगा दिस इज़ माई लास्ट ऑफरिंग टू यू। ओके, सो इसी तरह ये किस में से, ये कार्टून पार्ट पूरा लिया गया है फ्रॉम आवर फ्रीडम मूवमेंट SD सावंत। ओके, बुक है, इसमें से लिया गया है। इसमें बताया गया है कि वो टाइम पर लोग अगर यंग थे, ओल्ड थे, कैसे भी थे, लोग अपनी मदरलैंड को बचाने के लिए निकल गए थे। और ऐसे तो कई लोग हैं जिन्होंने अपना सेक्रीफाइस दिया और ये मदरलैंड इंडिया को बचाया है। किससे बचाया है? ब्रिटिशरों से बचाया है, बराबर, और उनके रूल से बचाया है। अगर ऐसा नहीं हुआ होता तो शायद आज भी हम उनके ग़ुलाम होते। पर कितने लोगों ने अपना खुद का जान का सेक्रीफाइस दे दिया, बराबर, अपना लाइफ का सेक्रीफाइस दे दिया और हम तक ये फ्रीडम पहुंचाई है। ओके, आज ये चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट सेशन में मैं आपको रिटर्न का जो भी काम है वो देने वाला हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज़।